सभी भक्तों को राधे राधे। करवा चौथ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ आज हम करवा चौथ की कथा सुनेंगे। कहते हैं कि एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने के लिए गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती है। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अंततः कोई उपाय करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले कि एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पीत प्रकोप का भी दूर करता है। तो फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वो कथा सुनाई। कहते हैं कि प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के यहाँ 7 पुत्र व 1 पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी। अंततः वे कुछ सोचकर उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने के लिए कहा, पर बहन नहीं मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चांद उग गया, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्रियाणी देववासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर वो वहां आ गई और उन्होंने रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ के व्रत में चांद उगने से पहले ही अंजन ग्रहण कर लिया था, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। अब यदि तुम मर्त पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करोगी, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करोगी और चंद्र उदय होने के बाद ही अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करोगी, तो तुम्हारा पति अवश्य जीवित हो जाएगा। ब्राह्मण कन्या ने अगले 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार ये कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले कि यदि तुम भी श्रद्धा व विधि पूर्वक इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथा अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार और पांडवों की जीत हुई। माँ चौथ माता जैसे द्रौपदी पर प्रसन्न हुई, वैसे कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर प्रसन्न हो। माँ चौथ माता जैसे ब्राह्मण कन्या पर खुश हुई, वैसे सभी पर खुश हो। राधे राधे।